जय श्री श्याम। भक्तों, यह कहानी है वर्ष 2015 की। राजस्थान के झुंझुनू जिले के पास स्थित एक छोटा सा गांव है सूरजगढ़। भक्तों, यह सच्ची कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और ऐसी सच्ची कहानी के लिए हमारे खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री खाटू श्याम अवश्य लिखें, ताकि आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। तो आइए भक्तों, यह चमत्कारी कहानी सुनते हैं। तो भक्तों, यह कहानी है राजस्थान के सूरजगढ़ की, जो झुंझुनू जिले में है। सूरजगढ़ यह इलाका खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पानी की कमी अक्सर किसानों को परेशान करती है। इसी गांव में रहते थे रामलाल शर्मा, उनकी पत्नी सुमित्रा देवी और उनके 2 बच्चे, आरव जिसकी उम्र 10 वर्ष थी और नैना बेटी जिसकी उम्र 7 वर्ष थी। भक्तों, रामलाल एक साधारण किसान थे। उनके पास 3 बीघा जमीन थी, जो उनके दादा के समय से चली आ रही थी। वह दिन रात खेत में मेहनत करते, लेकिन पिछले 3 साल से मौसम का साथ नहीं मिल रहा था। कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा और कभी कीट पतंगों का हमला। इन सब ने मिलकर फसल को चौपट कर डाला। भक्तों, 2014 में हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें गांव के एक साहूकार से 50,000 रुपये कर्ज लेना पड़ा। हर महीने ब्याज चुकाना भी मुश्किल था। गांव के लोग तरह तरह की सलाह देते। भक्तों, रामलाल जमीन बेच दें और शहर में नौकरी ढूंढ। इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा जब पेट ही नहीं भर रहा। भक्तों, लेकिन रामलाल का मन खेती छोड़ने को तैयार नहीं था। यही उनकी जीवन था, यही उनकी पहचान थी। भक्तों, जनवरी 2015 की एक ठंडी रात थी। गांव में एक जगह भव्य श्याम संकीर्तन का आयोजन हुआ। पूरे गांव में ढोलक, मंजीरे और भजनों की गूंज थी। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भक्तों, सुमित्रा अपने बच्चों के साथ कीर्तन में पहुंची। वहां मंच पर एक बुजुर्ग संत श्यामदास बाबा भजन सुना रहे थे। उनकी आवाज में ऐसा भाव था कि सुनने वाले की आंखें नम हो जाएं। भक्तों, भाइयों बहनों, याद रखो, जब इंसान सब तरफ से हार जाता है, तब एक दरवाजा खुला रहता है, श्याम दरबार। बस सच्चे मन से पुकारो और देखो कैसे बाबा तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। भक्तों, ये शब्द सुमित्रा के दिल में गहरे उतर गए। वह घर लौटी तो उसके मन में अजीब सा भरोसा जागा कि शायद अब उनकी किस्मत बदल सकती है। भक्तों, अगली सुबह सुमित्रा ने अपने घर के कोने में साफ जगह चुनी। वहां पीतल की छोटी सी थाली में धूप, फूल और एक नई तस्वीर रखी, खाटू श्याम बाबा की। उसने मन ही मन कहा, हे श्याम बाबा, अगर इस हमारे खेत की फसल अच्छी हो जाए तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ खाटू धाम आकर आपका दर्शन करूंगी। भक्तों, रामलाल को यह सब सिर्फ एक भावनात्मक सहारा लगा, लेकिन उन्होंने सुमित्रा की भावना का सम्मान किया और मना नहीं किया। भक्तों, मार्च 2015 में गांव में सूखे की खबर फैलने लगी। आसमान में बादल थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। पास के खेत सूखने लगे। तभी एक दिन रामलाल के खेत के पास का पुराना कुआं, जो वर्षों से सूखा पड़ा था, अचानक पानी से भरने लगा। भक्तों, गांव के लोग हैरान थे, ये कैसे हुआ? चारों तरफ सूखा है और यहाँ कुएं में पानी। रामलाल ने बिना समय गंवाए सिंचाई शुरू कर दी।
नतीजा यह हुआ कि उनकी फसल हरी भरी हो गई, जबकि आसपास के खेत बंजर पड़े थे। जब फसल कटी तो उम्मीद से दोगुना अनाज निकला। भक्तों, खाटू धाम की फिर पहली यात्रा की। फसल बिकने के बाद कर्ज का आधा हिस्सा चुकाया गया। सुमित्रा ने रामलाल से कहा, अब तो वादा निभाना होगा। भक्तों, मई 2015 में पूरा परिवार बस से खाटू पहुंचा। भीषण गर्मी थी, लेकिन मंदिर के द्वार पर कदम रखते ही जैसे ठंडी हवा का एहसास हुआ। भीड़ में खड़े होकर जब रामलाल ने पहली बार बाबा की मूर्ति देखी, मोरपंख का मुकुट, चमकती आंखें और चेहरे पर करुणा, तो उनके मन में अजीब सी शांति उतर आई। रामलाल ने मन में कहा, बाबा, आपने मेरी लाज रखी है, मैं हमेशा आपका रहूँगा। भक्तों, 2016 की शुरुआत में अचानक रामलाल को तेज बुखार और कमजोरी ने घेर लिया। जांच में पता चला कि उन्हें टाइफाइड है और लीवर इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने तुरंत जयपुर के बड़े अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। भक्तों, इलाज का खर्च 40 से 50 हजार रुपये था, लेकिन घर में मुश्किल से 2000 रुपये थे। उस रात रामलाल ने आंखें बंद करके कहा, हे बाबा, इस बार मैं हार मान चुका हूँ। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं पहले ही टूट जाता। अब मेरी नैया भी आप ही पार लगाओ। भक्तों, अगली सुबह गांव में रहने वाले एक पुराने मित्र महेश अग्रवाल अचानक उनके घर पहुँचे। महेश जी शहर में एक सफल व्यापारी थे और वर्षों से रामलाल से मुलाकात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, रामलाल, मैंने कल रात सपना देखा। एक बहुत सुंदर व्यक्ति सिर पर मोर पंख का मुकुट पहने मुझसे कह रहे थे, मेरे भक्त की मदद कर। सुबह उठते ही तुम्हारा ख्याल आया और मैं तुरंत आ गया। भक्तों, महेश जी ने बिना कुछ पूछे रामलाल को जयपुर ले जाकर उनका इलाज करवाया। दवाई, अस्पताल, खाना, सब खर्च उन्हें उठाया। 2 हफ्तों में रामलाल ठीक होकर घर लौट आए। जीवन में बदलाव भक्तों हुआ। इस घटना के बाद रामलाल के भीतर व्यक्ति की गहरी भावना जाग गई। भक्ति की गहरी भावना भक्तों जाग गई। उन्होंने तय किया कि हर साल कम से कम एक बार खाटू धाम जरूर जाएंगे और दूसरों की मदद करेंगे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। गांव में अब लोग उन्हें एक आदर्श किसान मानने लगे। पहले जो व्यक्ति सिर्फ परेशानियों से घिरा रहता था, अब उनके चेहरे पर शांति और विश्वास था। भक्तों, भक्ति का यह संदेश है। रामलाल अक्सर गांव के चौपाल में बैठकर कहते, भाइयों, श्याम बाबा सिर्फ पैसा या सफलता ही नहीं देते, वो हमें जीने की ताकत देते हैं। जब हालात हमें तोड़ने लगते हैं, तब वही हमें संभालते हैं। सुमित्रा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसने देखा था कि भक्ति से किस तरह उनके घर में खुशियाँ लौटी। आज की स्थिति भक्तों यह है, 2025 में भी रामलाल और उनका परिवार साधारण जीवन जीते हैं। उनकी जमीन पहले जैसी ही है, लेकिन उनका दिल पहले से कहीं ज़्यादा समृद्ध है। वे अब हर सुबह शाम बाबा के आगे दीपक जलाते हैं और कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।